यासिर के साथ मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। टोरंटो और सराउंडिंग्स में इस वक्त बारिश और स्नो दोनों साथ हो रही हैं। टेम्परेचर इतना ज़्यादा नहीं है, +2 है, लेकिन फील लाइक -2 -3 चल रहा है। तो अगेन वेदर यहाँ पे ठंडा होना शुरू हो गया है। कंडीशंस बाज़ औक़ात स्नो काफ़ी पड़ती है, तो मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा। ये देखें, स्नो और बारिश पड़ रही है इस वक्त। काफ़ी बारिश और स्नो साथ में पड़ रही है। वाइट हो गया है बहुत ही ज़बरदस्त। आप घरों की छतों पे देख सकते हैं, सारी वाइट हो गई हैं। मैं इस वेदर को काफ़ी इंजॉय कर रहा हूँ। तो चलें आज के टॉपिक पे, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। काफ़ी सारे लोगों ने मुझसे ये क्वेश्चन किया है कि वो कनाडा में अपना घर फर्स्ट टाइम बाय करना चाहते हैं, या न्यू इमिग्रेंट जो कनाडा मूव होना चाहते हैं, उनको क्या डाउन पेमेंट की रिक्वायरमेंट है, उनकी मंथली कॉस्ट क्या होगी और हिडन चार्जेस क्या होंगे। तो चलें इस वीडियो में आपको कंप्लीट डिटेल ओवरव्यू देता हूं कि कनाडा में अगर आप अपना घर फर्स्ट टाइम बाय कर रहे हैं तो कितनी डाउन पेमेंट चाहिए और मंथली कॉस्ट आपकी क्या होगी। तो इस वीडियो को आखिर तक देखें और मुझे अपना फीडबैक दें कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। हेलो अगेन। अब मैं आपको बेसिक डाउन पेमेंट और जो मॉर्गेज की रिक्वायरमेंट्स हैं और जो लीगल फीस है उसके बारे में कुछ रफ नंबर्स आपके साथ शेयर करूंगा। ये एजुकेशन पर्पस के लिए हैं। तो फॉर एग्जांपल, अगर आप टोरंटो या सराउंडिंग्स में कुछ चीज़ बाय कर रहे हैं और उसकी जो अमाउंट है वो 600,000 है, तो मिनिमम डाउन पेमेंट जो आपको चाहिए वो 5% है। 5% आपको चाहिए अप टू 500,000। तो अप टू 500,000 के लिए आपको 5% चाहिए। रिमेनिंग 100,000 के लिए आपको 10% चाहिए, जो यहाँ की मॉर्गेज की रिक्वायरमेंट है। तो फॉर एग्जांपल, अगर आप 600,000 की कुछ चीज़ बाय कर रहे हैं तो फर्स्ट 500,000 पे आपने 25,000 दिए, रिमेनिंग 100,000 पे आपने 10% दिए। तो टोटल जो डाउन पेमेंट आपको जो चाहिए, अगर आप 600,000 का घर टोरंटो या सराउंडिंग्स में बाय कर रहे हैं, तो आपको जो मिनिमम डाउन पेमेंट एज पर लॉ कनाडा के वो आपको चाहिए वो 35,000 है। तो फॉर एग्जांपल, आपने कुछ चीज 600,000 की बाय की, उसकी डाउन पेमेंट आपने 35,000 की। आपकी मॉर्गेज को हम लोग MTG के नाम से इसका शॉर्ट करते हैं, MTG। तो मॉर्गेज की जो अमाउंट आपकी बैलेंस बची वो बची 565,000। गाइस, कनाडा के अंदर अगर आप कुछ चीज़ लेस देन 20% पे बाय करते हैं, अगर आप फॉर एग्जांपल अपना घर बाय कर रहे हैं और आपने 5%, 10% या 15% डाउन किया, तो आपको मैंडेटरी डिफॉल्ट इंश्योरेंस बाय करनी पड़ती है, जिसका नाम है CMHC, कैनेडियन मॉर्गेज हाउसिंग कॉरपोरेशन। उसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में आपके साथ शेयर करूंगा। वहां जाके उसकी कंप्लीट डिटेल्स, उसकी गाइडलाइंस को आप वेरीफाई कर सकते हैं। तो जब भी हम घर बाय करते हैं लेस देन 20%, तो हमें एक मॉर्गेज डिफॉल्ट इंश्योरेंस बाय करनी होती है। ये मैंडेटरी है, ठीक है। आपके पास ऑप्शन नहीं है कि ये आप बाय करें या ना करें। दिस इज मैंडेटरी, यू हैव टू बाय इट, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल, इस सिनेरियो में अगर हम घर बाय कर रहे हैं 600,000 का और हम 5% पे कर रहे हैं अप टू 500,000 एंड 10% पे कर रहे हैं फॉर रिमेनिंग 100,000, तो हमारी जो CMHC का जो प्रीमियम यहाँ पे लगेगा वो 4% है। 4% ये किस अमाउंट पे लगेगा? ये लगेगा आपकी जो रिमेनिंग है आफ्टर द डाउन पेमेंट। तो 565,000 के ऊपर ये प्रीमियम लगेगा। तो फॉर एग्जांपल, अगर हम 565,000 को 4 से मल्टीप्लाई करके 100 से वो करते हैं, तो इसका जो नंबर आता है वो समवेयर 22,400। ये एक रफ नंबर है। गाइस, आपने घबराना नहीं है। ये अमाउंट जो है ये आपकी मॉर्गेज में ऐड हो जाएगी फॉर 25 ईयर्स। ये आपने अपफ्रंट पे नहीं करनी। क्या चीज आपने अपफ्रंट पे करनी है? ऑन क्लोजिंग डे इसका जो टैक्स है 9%। ओंटारियो में टैक्स रेट 13% है, लेकिन यहाँ पे टैक्स ओनली 9% चार्ज किया जाता है, ठीक है। तो अगर फॉर एग्जांपल हम इसका 4%
का जो प्रीमियम है 22,400, इसका अगर हम टैक्स देखते हैं तो वो गिव एंड टेक $2,000 बनता है। रफ नंबर मैं आपको बता रहा हूं। तो ये आपने क्लोजिंग के दिन पे करना है, तो इसको हम यहाँ पे साइड पे लिखते हैं। $2,000 आपने पे करना है, जो कि CMHC के प्रीमियम का टैक्स है, ठीक है। अब आपने जो दूसरी चीज पे करनी है वो पे करनी है लैंड ट्रांसफर टैक्स। अगर आप घर टोरंटो में खरीद रहे हैं, टोरंटो मेन सिटी में खरीद रहे हैं, जिसमें टोरंटो है, इटोबिगो है, स्कार्बरो है, पार्ट ऑफ टोरंटो में खरीद रहे हैं, तो यहाँ आपको 2 लैंड ट्रांसफर टैक्स पे करने होते हैं। एक होता है ओंटारियो लैंड ट्रांसफर टैक्स, एक होता है टोरंटो लैंड ट्रांसफर टैक्स। क्योंकि आप फर्स्ट टाइम होम बायर हैं कनाडा में, तो कनाडा गवर्नमेंट आपको रिबेट देती है अप टू $4,000 का डे ऑफ क्लोजिंग पे। तो फॉर एग्जांपल अगर आपने प्रॉपर्टी टोरंटो में बाय की, तो आपका जो लैंड ट्रांसफर टैक्स है एज अ फर्स्ट टाइम बायर रफली $8,500 है। $8,500 आपने लैंड ट्रांसफर टैक्स पे किया। नाउ फॉर एग्जांपल अगर यही प्रॉपर्टी आप मिसिसागा में बाय करते हैं, या दरहम रीजन में बाय करते हैं, या रिचमंड हिल में बाय करते हैं, या फॉर एग्जांपल मिल्टन में बाय करते हैं, या नायग्रा फॉल में बाय करते हैं, तो फिर आपको एक ही म्युनिसिपैलिटी का टैक्स पे करना पड़ेगा, जो कि रफली होगा तकरीबन 4,500। अगेन ये रफ नंबर्स हैं, प्लस माइनस हो सकता है, लेकिन वेरी क्लोज। इसके जितने भी लिंक्स हैं वो सारा मैं डिस्क्रिप्शन में आपके साथ शेयर करूंगा। इसके बाद आपने क्लोजिंग पे और कौन कौन से अमाउंट्स हैं, चार्जेस हैं जो पे करने हैं। आपको डील को क्लोज करने के लिए रियल एस्टेट लॉयर की ज़रूरत है। यहाँ पे क्योंकि लीगैलिटीज़ बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं, तो जो लॉयर्स होते हैं वो आपकी प्रॉपर्टी को प्रॉपर क्लोज करते हैं, टाइटल्स वगैरह में हर चीज़ को वेरीफाई करते हैं। तो लॉयर की जो कॉस्ट है वो रफली $1,500 होती है। $1,500 ये प्लस माइनस हो सकती है। इसके अलावा जो अदर चार्जेस हैं, जिस तरह टाइटल इंश्योरेंस है, और थोड़े बहुत और चार्जेस हैं, जिस तरह मॉर्गेज को वो आपके नाम पे रजिस्टर कराते हैं, और थोड़े बहुत डिफरेंट चार्जेस हैं। तो आई विल से $1,000 रफली आपके डिफरेंट चार्जेस आएंगे। तो अगर हम सारी प्लस आपने जो आपका डाउन पेमेंट है $35,000, तो अगर हम इन सबको कैलकुलेट करें तो डे ऑफ क्लोजिंग पे हमें तकरीबन ये अमाउंट चाहिए। तो अगर हम गिव एंड टेक इसको कैलकुलेट करते हैं, जिस तरह ये 35,000 प्लस 1,000 36 1,500, तो वी टॉकिंग अबाउट 37,500। उसके बाद अगर हम इसको देखते हैं, ये तकरीबन आपका 12 13 15, ये 15,000 बना, यहाँ 50 और उसके बाद तो रफली $55,000 to $60,000 आपको चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप काफ़ी इंजॉय कर रहे होंगे। अब मैं आपको मॉर्गेज की कैलकुलेशंस और जो दूसरी हमारे खर्चे हैं मंथली, उसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ अपडेट दूंगा। अगेन ये रफ नंबर्स हैं, प्लस माइनस हो सकता है, लेकिन वी आर वेरी क्लोज। दिस इज़ ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस, एक आपको रफ आइडिया देने के लिए कि अगर आप अपना घर टोरंटो सराउंडिंग्स में ख़रीदना चाह रहे हैं तो आपको कितने पैसे अपफ्रंट चाहिए उसको बाय करने के लिए। तो चले अब मैं आपको 600,000 के मॉर्गेज की अपडेट देता हूँ। तो मॉर्गेज जो हमने बाय किया घर 600,000 का फॉर एग्जांपल, उस पर हमने डाउन किया 35,000, तो हमारा जो रिमेनिंग अमाउंट था वो 565,000। उस पर हमारा CMHC का प्रीमियम ऐड हुआ 22,400 रफली। अगर हम इन दोनों नंबर्स को कैलकुलेट करते हैं तो हमारा जो मॉर्गेज अमाउंट जो बैलेंस बचता है वो तकरीबन $587,600 बनता है। तो $587,600 ये हमारी रिमेनिंग मॉर्गेज MTG बाकी है। इसको हमने 25 इयर्स में पे करना है। कनाडा में अगर आप 20% से नीचे डाउन कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल 5, 10, 15 कर रहे हैं, तो आपके पास ऑप्शन जो है वो 25 इयर्स का है, आपके पास 30 इयर्स का ऑप्शन नहीं है। अगर आप 20% से ज़्यादा डाउन करते हैं तो आपके पास 30 ईयर का ऑप्शन अवेलेबल है, ठीक है। तो 25 ईयर में आपने $587,600 पे करने हैं। इंटरेस्ट रेट जैसा कि आप लोग जानते हैं आजकल काफ़ी लो चल रहे हैं, अंडर 2। तो फॉर एग्जांपल अगर हम इंटरेस्ट रेट लें, क्योंकि यहाँ पे ये हाई रेशो मॉर्गेज है, हाई रेशो का मतलब है कि ये CMHC जो कैनेडियन मॉर्गेज हाउसिंग कॉरपोरेशन ने इस मॉर्गेज को इंश्योर किया हुआ है, इसको हाई रेशो मॉर्गेज कहते हैं।
हाई रेशो मॉर्गेज के इस वक्त इंटरेस्ट रेट काफ़ी अच्छे हैं, रफली 1.6 1.7 डिपेंड करता है कि आपका क्रेडिट कैसा है आपका। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें, इस पर एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। ओवरऑल क्रेडिट स्कोर कैसे काम करता है, इसमें क्या क्या चीज़ें देखी जाती है, उस पर एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। तो फॉर एग्जांपल अगर आपका इंटरेस्ट रेट 1.6 है और ये 5 ईयर की टर्म होती है, 5 ईयर के लिए फिक्स होती है, आप इसको फिक्स भी कर सकते हैं, आप वेरिएबल भी कर सकते हैं। अगेन ये सेपरेट टॉपिक है, तो इस पर एक और वीडियो बनाएंगे तो आपको पूरी डिटेल्स में मॉर्गेज के रूल्स भी बताएंगे और इंटरेस्ट रेट ओवरऑल कैसे काम करता है। तो फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे इंटरेस्ट रेट लेते हैं 1.6, तो हमारी जो रफली मॉर्गेज जो आएगी, अगर 1.6 का इंटरेस्ट रेट है तो रफली मॉर्गेज हमारी तकरीबन $2375 आएगी पर मंथ। ये हो गई आपकी खाली मॉर्गेज। इसके साथ आपने यूटिलिटीज पे करनी है, जिसमें वाटर, आपका गैस, आपकी इलेक्ट्रिक, ठीक है, आपका हॉट वाटर टैंक का रेंटल, ठीक है। यूटिलिटीज डिपेंड करता है कि कितने सारे लोग एक घर में रह रहे हैं। अगर छोटी फैमिली है, फॉर एग्जांपल हस्बैंड वाइफ एंड 2 किड्स, 250 रफली पर मंथ हो सकता है, प्लस माइनस हो सकता है, डिपेंड करता है कि आप इसको कितना यूज करते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे $250 ले लेता हूँ पर मंथ यूटिलिटीज पर मंथ, ठीक है। इसके बाद आपने यहाँ पे प्रॉपर्टी टैक्सेस पे करने हैं। प्रॉपर्टी टैक्सेस तकरीबन डिपेंड करता है कि आप प्रॉपर्टी कहाँ बाय कर रहे हैं, ये वेरीज करती है म्यूनसिपैलिटीज पे। इस पे भी एक सेपरेट वीडियो बनेगी, ये बहुत काफ़ी बड़ी फील्ड है, तो इसके बारे में भी आपको डिटेल में बताएंगे कि प्रॉपर्टी टैक्स कैसे कैलकुलेट किया जाता है। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर आपका प्रॉपर्टी टैक्स 3000 पर ईयर है, तो आप इसको 12 से डिवाइड करें तो आपका जो प्रॉपर्टी टैक्स है पर मंथ आपका $250 आ जाएगा, ठीक है। $250 आपका प्रॉपर्टी टैक्स आएगा, जो आपने क्वार्टरली हर महीने आप पे करेंगे, क्योंकि आप अगेन यू आर बाइंग अ प्रॉपर्टी विद लेस देन 20% डाउन, तो ये आपने हर महीने $250 पे करने हैं। इसके बाद फायर इंश्योरेंस, ये मैंडेटरी है, ये रिक्वायरमेंट है बैंक की। इन केस अगर आपके घर में फ्लड आ जाए या खुदा न खास्ता आग लग जाए या कुछ और डिजास्टर हो जाए और आपका घर पूरा घिर जाए या आग लग जाए, तो वो इसकी रिप्लेसमेंट कॉस्ट फिर वो इंश्योरेंस कंपनी इसको रिप्लेस करेगी। उसकी रफ नंबर्स अगेन ये वेरीज करते हैं, बड़ी कंपनी से आप लें, जिस तरह यहाँ पे TD है, RBC है और काफ़ी सारी इंश्योरेंस कंपनीज इसके रेट्स देती है। तो $100 में एक रफ नंबर इसमें ऐड करूँगा, $100 पर मंथ ये आपने पे करना है। अब हॉट वाटर टैंक समटाइम्स रेंटल होता है, आजकल टैंकलेस भी आए हुए हैं। तो अगर फॉर एग्जांपल हॉट वाटर टैंक जो रेगुलर स्टैंडर्ड हॉट वाटर टैंक होता है, उसका जो रफली रेंटल है वो तकरीबन $25 है, और अगर ये टैंकलेस होगा तो $25 नहीं होगा, ये $50 पे चला जाएगा। तो रफली आपको तकरीबन $3050 पे करने हैं अगर आप अपना घर 600,000 पे टोरंटो या सराउंडिंग्स में बाई कर रहे हैं, और आप मिनिमम डाउन पेमेंट 5% फॉर 500,000 एंड 10% फॉर रिमेनिंग 100,000 पे ले रहे हैं। तो आपकी जो कॉस्ट है वो गिव एंड टेक, मैं इसको राउंड नंबर्स करके 3100 कर लेता हूँ। अगर आपके जहन में कोई भी कंसर्न हो, कोई भी आपके जहन में क्वेश्चन हो, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मुझे कमेंट कर सकते हैं, और मैं इनके जो लिंक्स हैं जिस तरह CMHC के हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और जो इम्पोर्टेंट लिंक्स हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन में आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगा। वेलकम बैक। मैं वेदर को काफ़ी इंजॉय कर रहा हूं। जैसे कि आपने देखा, मैंने आपको डिटेल ओवरव्यू डाउन पेमेंट के बारे में, मॉर्गेज के बारे में, यूटिलिटीज़ के बारे में, टैक्सेस के बारे में, फायर इंश्योरेंस के बारे में और हिडन कॉस्ट जो है उसके बारे में दिया। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको काइंडली लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट्स में मुझे ये बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। अपना बहुत ख्याल रखें। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात रहेगी। अल्लाह हाफिज़ एंड ऑल द बेस्ट।